गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जब से एसपी पटवारी का सिलेबस आउट हुआ है, बच्चों के दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन है, साइंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। मैं एक बात पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ कि एसपी पटवारी में जितना सिलेबस दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा मार्क्स आप साइंस से स्कोर कर सकते हैं। हार्डली 10 से 12 दिन के सभी टॉपिक्स हैं। हमें करना क्या है, आप मेरे पढ़ाने के स्टाइल को जानते हो। मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद उस पे खूब सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराता हूँ। और एक बात मैं बहुत ज़ोर देकर कहना चाहता हूँ कि साइंस जो है वो जीएस नहीं है। जीएस में आप रट सकते हो, आप आंसर कर सकते हो। साइंस आप रट नहीं सकते हो, साइंस आपको समझना है। मैं बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा कि साइंस आपको समझाऊँ, फिर उस पे खूब सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊँ आपसे ताकि आप में परफेक्शन आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। ओके, मोशन टॉपिक का नाम है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। आपका है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? हिंदी में इसको भौतिक राशियाँ बोलते हैं। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? वे राशियाँ जिनको हम नाप सकें, माप सकें, यानी कि उसका मेजरमेंट कर सकें। जैसे कि लंबाई, लंबाई को हम नाप सकते हैं या तो किलोमीटर में या तो मीटर में। जैसे कि आयतन, आयतन को भी नाप सकते हैं। दाब, इलेक्ट्रिक करंट, जितनी भी राशियाँ हैं जिनको हम नाप सकते हैं, मेजरमेंट जिनका कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ बोलते हैं। ठीक है? देखिए दिखा हुआ है, भौतिक राशि वह गुण है जिसे मापा जा सकता है और जिसे संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान की लंबाई ही है, ठीक है ना? किसी इंसान की लंबाई है, वो उसकी हाइट है, मान लीजिए है 5 फुट 10 इंच। हम उसके लंबाई को नाप सकते हैं, ओके? इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि। दूरी है, चंबा से पठानकोट की दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर। तो दूरी क्या होगी आपकी? भौतिक राशि होगी, ठीक है? तो जैसे कि दूरी है, लंबाई जिसको बोलते हैं हम लोग, या दूरी जिसको बोलते हैं, ये क्या है आपका? 120 किलोमीटर। तो इसमें 2 चीज़ है, एक है आपका मैथमेटिकल टर्म 120 और दूसरा क्या है? किलोमीटर, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं? मात्रक। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यूनिट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट बोलते हैं। यानी कि किसी चीज़ को हम किस चीज़ में नाप रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट Q बराबर NU, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए किसी बोरे का वज़न या किसी चीज़ का वज़न 10 किलोग्राम है। कितना है? 10 किलोग्राम। तो यहाँ पे आपका 10 जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और किलोग्राम क्या हो गया आपका? यूनिट। यानी कि हम भार वजन को किस में नाप रहे हैं? किलोग्राम में नाप रहे हैं। तो किलोग्राम क्या हो गया आपका? यूनिट हो गया। उसी को हम लोग भौतिक राशि बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, जिसको हम लोग नाप सकें, जिसका मेजरमेंट हम लोग आसानी से कर सकें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक राशि बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब देखिए, जनरली देखा जाए तो 7 हमारे पास भौतिक राशि ऐसे होते हैं जो कि पूरा इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं, ठीक है? जिनका हमें डायरेक्टली आपका मात्रक दिया रहता है, ये किसी और राशि पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है? 7 हमारे पास है। कौन-कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। कौन-कौन सा है आपका? लेंथ, लंबाई, मास, द्रव्यमान, समय, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल। ये 7 हमारे पास ऐसी भौतिक राशियां हैं जो कि पूरा इंडिपेंडेंट हैं। इनको हम लोग निकालने के लिए किसी भी और राशि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मूल राशि, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ये 7 हमारे पास दिया हुआ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हैं, जिनको निकालने के लिए हम किसी और राशि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, आपके पास पीडीएफ पड़ा रहेगा ये। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां। डेराइव्ड क्वांटिटीज यानी कि व्युत्पन्न राशियां, वे राशियां जिसको हम लोग डेराइव करते हैं, जिसको हम लोग निकालते हैं, व्युत्पन्न करते हैं, यानी किसी और राशि से निकालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां। जैसे कि देखिए चाल है, चाल बराबर क्या होता है आपका? स्पीड इंटू टाइम होता है। एरिया है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है ना? तो हम लोग इस राशि को निकालने के लिए हम लोग लंबाई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और
चौड़ाई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेंथ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्रेथ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न राशि यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं ये। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका टॉपिक का नाम है मोशन। टॉपिक का क्या नाम है आपका? मोशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 2 से 3 दिन में आपका फिजिक्स में पूरा कंप्लीट करा दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराऊंगा मैं। टॉपिक का क्या नाम है आपका? मोशन। मोशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? गति। आपका मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप गति बोलते हैं। ठीक है, अब इससे पहले मैं चीज बता रहा हूं आपको। राशियां, राशियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? देखिए, पहला है आपका स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, और दूसरा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा आप लोग। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर गया, कितना गया मैं? 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर गया। ठीक है, 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर गया। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं मैं आप लोगों से कि मैं 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर इस डायरेक्शन में गया। कहाँ गया? पूर्व की दिशा में मैं 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर गया। अब दोनों में अंतर देखिएगा। पहले में क्या है? पहले में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी कि मैथमेटिकल मात्रा है। पहले में क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, जिसको हिंदी में परिमाण बोलते हैं। परिमाण का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल मात्रा, अमाउंट। ओके, दूसरे में क्या है? दूसरे में आपका परिमाण भी है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी है, और क्या है आपका? दिशा भी है। क्या है? दिशा भी। तो वे क्वांटिटी जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वे भौतिक राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशि। और वे भौतिक राशियां जिसमें आपका परिमाण भी होगा और दिशा भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, इसमें क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड है? इसमें आपका वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा? आपका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशियां। यानी कि वे राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण हो, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वे आपके अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी कहलाएंगी। वे राशियां जिसमें आपका परिमाण भी हो और दिशा भी हो, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि। ठीक, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सदिश राशि। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए, डिफरेंट हमारे ये दिया हुआ है, मेजरमेंट सिस्टम है स्टार्टिंग से ही। ओके, बहुत छोटा सा चीज है, देख लीजिएगा आप लोग। पहले सबसे पहले क्या था? सीजीएस सिस्टम था। सीजीएस सिस्टम में हम लोग ये, इसको आप लोग लंबाई मान लीजिएगा, इसको आप लोग द्रव्यमान मान लीजिएगा। ठीक है, और इसको आप लोग समय मान लीजिएगा। इधर जो दिया हुआ है देखिएगा आप लोग, सीजीएस सीजीएस सिस्टम में हम लोग लंबाई को किसमें नापते थे? सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में। ठीक है, एफपीएस सिस्टम, फिर क्या है आपका? एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में हम लोग लंबाई को हम लोग किससे नापते थे? फुट में, द्रव्यमान को किसमें नापते थे हम लोग? पाउंड में, और समय को हम लोग किसमें नापते थे? सेकंड में। फिर है आपका एमकेएस सिस्टम, जो अभी भी चला हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग लंबाई को किसमें नापते हैं? मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। ठीक है, 3 सिस्टम हमारे पास थे। और अभी क्या है? एसआई सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है, अभी जो भी फॉलो होता है एसआई सिस्टम में ये होता है, जो बेसिकली क्या होता है? एमकेएस सिस्टम ही होता है। फिर मैं आपको बता दे रहा हूं मैं। 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, बस 1 मिनट। पहले क्या था? सीजीएस, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई किस में नापते थे हम लोग? सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में। फिर क्या है आपका? एफपीएस, लंबाई को हम लोग फुट में नापते थे, द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में, और समय को किस में नापते थे? सेकंड में। फिर आपका एमकेएस, एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, जो अभी भी चला हुआ है। एसआई यूनिट बेसिकली क्या है आपका? एमकेएस ही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आपके साइंस का सबसे लेंदी टॉपिक यही है जो सिलेबस में दिया हुआ है, और ये टॉपिक पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला है। बस आप लोग करिएगा ये कि यहाँ पे आप लोग
समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। हो सकता है कि यहाँ पे मैं आपको 70 से 80% ही समझा सकूँ, लेकिन जो 20% बचेगा आपका, मैं पूरे भरोसे का आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं, मैं उसको पूरा आपको एमसीक्यू ला के करा दूँगा, ओके? स्टार्ट करते हैं मोशन। मोशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं गति, ठीक है? मोशन मतलब होता क्या है? यदि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति समय के साथ उसके स्थान में परिवर्तन हो, ठीक है? मान लीजिए कि 11 बज रहा है, 11 बजे वो आपका चंबा में है, साढ़े 11 बजे वो पहुँच गया उदयपुर, ओके? 12 बजे पहुँच गया कांदू, फिर ऐसे समय के साथ-साथ अगर वो उसका जगह भी परिवर्तन हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मोशन बोलते हैं, यानी कि गति बोलते हैं, ठीक है? गति समय के साथ एक स्थिर संबंध में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है, ठीक है? और होता क्या गति होता क्या हमेशा हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। हमेशा हम क्या लेंगे? रेफरेंस पॉइंट लेंगे। अगर मैं बालू में हूँ, तो बालू हमारा रेफरेंस पॉइंट है। आधे घंटे बाद मैं कहीं और रहूँगा, हमारे जगह में परिवर्तन, हमारे स्थान में भी परिवर्तन हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं गति यानी कि मोशन में बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, मान लीजिए आप बस में बैठे हो, बस जा रही है, ठीक है? आप आपका जो बगल वाला जो यात्री है, उसके रिस्पेक्ट में अगर आप उसको रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो, तो आपका गति क्या है? शून्य है, ठीक है? क्योंकि आप उसके रिस्पेक्ट में आपके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन यदि आप किसी सड़क पे आदमी को रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो और आपका स्थान परिवर्तन हो रहा है क्योंकि आपकी बस चलेगी तो आप आगे जाओगे, पीछे छूट जाएगा, तो आप क्या हो? आप गति में हो। उसको हम लोग बोलते हैं गति। बस यही सब दिया हुआ है इसमें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। दूरी। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ध्यान समझिएगा आप लोग, ठीक है? इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा इस चीज़ में। अगर मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या होगा? 2 गुणे 2 यानी कि 4। अगर मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर -2, अगर मैं लिख रहा हूँ -2 की पावर 2, इसका क्या हो जाएगा? -2 गुणे -2, माइनस गुणे माइनस कितना हो जाएगा? 4, 2 गुणे 2 कितना हो गया? 4। अगर मैं यही लिख रहा हूँ 2 की पावर -2, इसका मान कितना होगा? ये बात ध्यान समझिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेस, इसको हम लोग बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर यानी कि घात। अगर बेस पॉजिटिव है, ठीक है? पावर भी पॉजिटिव है, तो हम निकाल सकते हैं उसको। अगर बेस नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव है, फिर भी हम निकाल सकते हैं। यदि बेस पॉजिटिव है और पावर आपका नेगेटिव है, यदि बेस पॉजिटिव और पावर क्या है आपका नेगेटिव, तो उसको हम डायरेक्ट हल नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग आप लोग को मालूम होगा। तो फिर क्या करेंगे? अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो जब भी घात नेगेटिव होता है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, घात अगर अंश में है तो उसको हर में लेकर चले जाएँगे, अगर घात हर में है तो उसको अंश में लेकर चले जाएँगे। यानी कि यदि हम संख्या को अंश में हर में ले जाते हैं और हर से अंश में ले जाते हैं, तो साइन क्या होता है? पावर का चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बटे में 2 की पावर 2 यानी कि 1 बटे में 4। वैसे ही -2 की पावर मान लीजिए 2 है, ठीक है ना? -2 की पावर -2 है, इसको हम कह सकते हैं 1 बटे में -2 की पावर 2। जैसे अंश से हम लोग हर में ले गए, तो पावर क्या हो जाता है आपका? चेंज हो जाता है। पावर क्या हो जाएगा आपका? चेंज हो जाएगा। पावर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं 3 की पावर 2 भी लिखता हूँ, अगर इसको हम लोग मैं हर में लेकर जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर -2। यदि 1 बटे में 4 की पावर -2 है, इसको मैं अंश में लेकर जाता हूँ, पावर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज होगा, 4 की पावर 2 हो जाएगा। यदि 1 बटे में 5 की पावर 2 है, इसको अगर मैं अंश में लेकर जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये? पावर क्या हो जाएगा? साइन इसका चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर हम संख्या को हर के से अंश में ले जाते हैं, अंश से हर में ले जाते हैं, तो उसका जो पावर का जो साइन होता है क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है?
क्या था हमारा? डिस्टेंस। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दूरी। बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूं आप लोगों को। यदि आपके चाल का, उससे पहले एक चीज बता रहा हूं, चाल का मतलब क्या होता है? चाल, अगर मैं लिखूं आपको, चाल जो है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, या 30 किलोमीटर बटे में घंटा, या 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई व्यक्ति की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यानी कि वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है? 30 किलोमीटर की। 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है वो? 30 किलोमीटर की। जैसे कि अगर आपके चाल जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आप चंबा से पठानकोट जाने में 4 घंटे का समय ले रहे हो। कितने घंटे का? 4 घंटे का। प्रति घंटे कितना चाल चल रहे हो आप? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 घंटे का समय ले रहे हो आप चंबा से पठानकोट जाने में, ठीक है? तो पठानकोट की कुल दूरी कितनी हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, 30 गुणे 4 यानी कि 120 किलोमीटर। आप 1 घंटा में 30 किलोमीटर चल रहे हो, 4 घंटे में आप पठानकोट पहुंच रहे हो, तो पठानकोट को कितनी दूरी ये हो गई आपकी 120 किलोमीटर। तो दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका चाल गुणे समय। दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? चाल गुणे समय, ठीक है? अब देखिए, आपका जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो यही पूछेगा, फॉर्मूला, डेफिनेशन, फॉर्मूला और यूनिट। ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, डेफिनेशन, परिभाषा, फॉर्मूला और यूनिट, ठीक है? तो दूरी क्या है? दूरी आपका है कुल तय की गई लंबाई। कुल तय की गई लंबाई, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दूरी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणे समय, ठीक है? नेक्स्ट आपका है इसका मात्रक। इसका मात्रक क्या होगा? या तो किलोमीटर लो या तो मीटर लो, या तो किलोमीटर लो या तो मीटर लो, ठीक है? स्टैंडर्ड तो मीटर है, लेकिन हम जनरली दूरी के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका है चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। दूरी बटे में समय। अगर आप दूरी को किलोमीटर में ले रहे हो तो समय को आप घंटे में लोगे। अगर आप दूरी को मीटर में ले रहे हो तो समय किस में लोगे आप? सेकंड में लोगे। यदि आप दूरी को किलोमीटर में ले रहे हो तो समय को आप लोग घंटे में लोगे। यदि आप दूरी को मीटर में ले रहे हो तो समय किस में लोगे आप लोग? सेकंड में लोगे, ठीक है? अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर पठानकोट की दूरी मान लीजिए 120 किलोमीटर है और आप 4 घंटे ले रहे हो, 4 घंटे ले रहे हो, तो आपकी चाल कितनी है? यानी कि आप 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल रहे हो? तो क्या हो जाएगा? 120 बटे में 4, यानी कि दूरी बटे में समय। आपका ये आ जाएगा। अब मैं आपको फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे सेकंड की पावर -1 कर सकते हैं। ये हो जाएगा, अगर सेकंड की पावर सेकंड की पावर 1 को आप ऊपर लेकर आ जाओगे, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसका 2 यूनिट या तो ये भी पूछ सकता है, ये भी दिया जा सकता है, या ये भी दिया जा सकता है, ये आपका ये भी दिया जा सकता है। कोई भी एग्जाम में आपका दिया जा सकता है ऑप्शन में, तो आपका ये भी यूनिट सही है। नेक्स्ट आपका है समय, ठीक है? समय बराबर क्या हो जाएगा आपका? दूरी बटे में 4। इसका यूनिट जानते हो, या तो घंटे में या तो सेकंड में। अगर समय को आप लोग किलोमीटर में ले रहे हो तो दूरी को आप लोग किलोमीटर में ले रहे हो तो समय किस में लोगे आप लोग? घंटे में। अगर दूरी को आप लोग मीटर में लोगे तो समय किस में लोगे आप लोग? सेकंड में लोगे, ठीक है? चलिए, दूरी किसी वस्तु की गति के दौरान तय किए गए कुल पथ की लंबाई है, चाहे दिशा कोई भी हो, ठीक है? इसका मुख्य विशेषता है, सबसे पहले क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना? ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ये क्या होता है? धनात्मक होता है। गति के दौरान तय की गई दूरी कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है? अभी आऊंगा, बताऊंगा इसका मतलब क्या है नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है? कुल तय की गई लंबाई आदिश राशि है, ठीक है? हमेशा क्या होगा? इसका धनात्मक होगा, ठीक है? और
कभी भी ये शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है आपका विस्थापन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है आपका विस्थापन, यही से स्टार्ट होता है सब कुछ। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, समझिए मेरी बात ध्यान से आप लोग। जो विस्थापन है ये भी एक प्रकार की दूरी ही है, ये भी एक प्रकार की लंबाई है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि विस्थापन जो है वो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का अंतर होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। और दूरी क्या है आपका, दूरी आपकी कुल तय की गई लंबाई है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे क्या है पॉइंट बी, इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए 5 मीटर है। कितने मीटर है, 5 मीटर। समझिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं। बेसिक सी चीज है, लेकिन इससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। अगर कोई लड़का ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, तो कुल उसने दूरी कितनी तय की, 5 मीटर। उसका विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये भी आपका 5 मीटर ही हुआ। यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो दूरी कुल तय की गई लंबाई 5 मीटर, और विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का अंतर, ठीक है, वो क्या हो गया आपका 5 मीटर। प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है। अगर वही लड़का ए पॉइंट से बी गया, फिर बी से वापस ए पॉइंट पे आ गया, बी से वापस क्या आ गया, ए पॉइंट पे आ गया, तो कुल दूरी कितनी हुई, कुल दूरी होती है कुल तय की गई लंबाई, ठीक है। तो आपका ये 5 मीटर प्लस 5 मीटर, कुल दूरी कितनी हो गई आपकी 10 मीटर। सेकंड केस की बात कर रहा हूं मैं। विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का अंतर होता है विस्थापन, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु क्या था ए, फिर वापस वो ए पर ही आ गया, तो अंतर कितना है, शून्य। अंतर कितना है, शून्य है, ठीक है। तो विस्थापन कितना हो गया आपका, शून्य हो गया। थर्ड केस लेते हैं, ठीक है। अगर यहां से यहाँ गया, फिर यहाँ से 7 मीटर और आगे आ गया सी पॉइंट पे, 7 मीटर और आगे आ गया, कहाँ पे आ गया, सी पॉइंट पे। टोटल लंबाई 7 मीटर है, तो कुल दूरी कितनी हुई, दूरी की बात है, दूरी मतलब 5 मीटर प्लस 7 मीटर, कितना हो गया आपका 12 मीटर, ठीक है। कितना हो गया आपका 12 मीटर हो गया। और इसका विस्थापन कितना हुआ, समझिएगा मेरे बात ध्यान से। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर वापस आ रहा है। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का अंतर, ठीक है ना। अब इसमें देखना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अब दिशा बदल जा रहा है, ठीक है ना। विस्थापन में दिशा बदल गया, तो आपका ये जो एक्स्ट्रा जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में कितना चल रहा है, वो 2 मीटर, ठीक है। इस केस में विस्थापन कितना हो गया, माइनस का 2 मीटर, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा था, आपसे पहले बताया था, दूरी जो है वो हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन जो है वो आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, जैसे आपको एग्जांपल से बताया मैं आपको अभी, ठीक है। आई होप कि आपका आइडिया क्लियर होगा इसमें। आते हैं टॉपिक के ऊपर। विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी सीधी रेखा की दूरी है, साथ ही दिशा भी, ठीक है। इसमें हम लोग दिशा भी लेते हैं, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। दूरी क्या है आपका, आदिश राशि स्केलर क्वांटिटी थी। वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि आपका सदिश राशि, ठीक है। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। यदि कोई वस्तु अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आती है तो विस्थापन शून्य होगा, ठीक है। यह केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों में विचार भी है। एसआई यूनिट इसका भी क्या है, या तो मीटर, या तो अगर हम इसका यूनिट देखें तो ये क्या है, ये भी किलोमीटर है। यानी कि आपका जो विस्थापन है वो भी एक प्रकार की लंबाई है, लेकिन सदिश राशि है, नेगेटिव भी हो सकती है, शून्य भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। और दूरी क्या थी, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी अदिश राशि है, ठीक। अब देखिएगा, जैसे कि हमारा हम लोग जैसे कि हम लोग चाल शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। चाल का फॉर्मूला क्या था आपका, दूरी बटे में समय। वैसे ही हम लोग विस्थापन में वेग का इस्तेमाल करते हैं।
वेग, इसको हम लोग इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेग बराबर क्या होता है आपका? विस्थापन बटे में समय, या इंग्लिश में वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर वही बोलूं मैं विस्थापन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा वेग गुणे समय। डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। करना कुछ नहीं है, समझेगा अपनी बात ध्यान से। जैसे चाल होता है वैसे ही वेग है, लेकिन चाल को हम लोग दूरी के केस में यूज करते हैं चाल का, और वेग का किस में इस्तेमाल करते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट केस में, यानी कि विस्थापन केस में। वेलोसिटी का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग? विस्थापन केस में। दोनों एक प्रकार की चाल है, हमारी स्पीड है, लेकिन स्पीड को हम लोग डिस्टेंस के साथ यूज करते हैं, और वेलोसिटी यानी कि वेग को हम लोग किसके साथ यूज करते हैं? हमारा आपका डिस्प्लेसमेंट के साथ। वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? विस्थापन, यानी कि अगर हम किलोमीटर लेते हैं तो समय को किस में लेंगे हम लोग? घंटे में। अगर विस्थापन को हम लोग मीटर में लेते हैं तो समय किस में लेंगे हम लोग? सेकंड में। वेग का मात्रक क्या हो गया? मीटर गुणे सेकंड की पावर -1। चाल को हम लोग दूरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वेग को हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? विस्थापन के लिए। चाल, दूरी और चाल क्या है आपका? अदिश राशि है, और विस्थापन और वेग क्या है? डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या है आपका? सदिश राशि। ठीक। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो है इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग त्वरण, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, डेफिनेशन सबसे पहले, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। गति में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। अब है क्या ये? एक्सलरेशन, त्वरण, ठीक है। आप लोग जनरली अगर बाइक चलाते होंगे, स्कूटी या कार कुछ भी चलाते होंगे, तो उसमें एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर का काम क्या होता है? या तो आपके स्पीड को बढ़ाता है, स्पीड वेलोसिटी दोनों चीज सेम ही है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। स्पीड को हम लोग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, और वेलोसिटी को हम लोग आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं। एक्सेलरेटर का काम क्या होता है? अब आप एक्सेलेरेटर दबाते हो तो क्या होगा आपका? या तो आपका स्पीड बढ़ेगा, एक्सेलेरेटर छोड़ते हो तो आपका क्या होगा? स्पीड कम होगा। उसी स्पीड को बढ़ने या कम होने के दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अंतिम गति माइनस प्रारंभिक गति बटे में समय। इंग्लिश में फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, अंतिम चाल, कुछ भी कर सकते हो, माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतिम गति माइनस प्रारंभिक गति बटे में समय, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यदि आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, आपने एक्सीलरेटर लिया, आपकी बाइक की स्पीड कितनी है? मान लीजिए 20 मीटर प्रति सेकंड है। आपने एक्सीलरेटर लिया और आपकी बाइक के अगले 2 सेकंड बाद आपकी बाइक की स्पीड कितनी हो गई? 40 मीटर प्रति सेकंड हो गई। उसमें क्या हो रहा है? आपका त्वरण उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? आपका त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है।
तो आपका त्वरण कितना उत्पन्न हुआ? फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 40। इनिशियल कितनी थी? 20 बटे में समय कितना लिए? 2, यानी कि 40 माइनस 20 क्या हो गया आपका? 20 बटे में 2, यानी कि त्वरण कितना उत्पन्न हो गया आपका? 10। अभी बताऊंगा यूनिट क्या होता है त्वरण का। अब देखिए होता क्या है, समझिएगा मेरी बात ध्यान से। ये जो v है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। u जो है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा? a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन समय, यही त्वरण होता है आपका। ये फॉर्मूला आ गया आपका। ठीक है, ये भी फॉर्मूला हो सकता है या ये भी फॉर्मूला हो सकता है। हिंदी वाला आपके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है ना। अगर हम गति में से, वेलोसिटी में से अगर हम वेलोसिटी को घटाते हैं, हमें क्या मिलेगा? हमें वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर वी बटे में टी। ए बराबर वी बटे में टी, ये तो इसका फॉर्मूला आ गया। अब इसके मात्रक पे जाते हैं। ए बराबर, इसका मात्रक कितना होगा? v का मात्रक क्या होता है? v मतलब वेलोसिटी। इसका मात्रक क्या होगा? मीटर बटे में सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है आपका? मीटर प्रति सेकंड बटे में क्या है? t, समय। इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। जब इस सेकंड को आप लोग नीचे लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा आपका? मीटर बटे में सेकंड का स्क्वायर। क्या हो गया आपका? मीटर बटे में सेकंड का स्क्वायर, यानी कि त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन का मात्रक क्या आ गया आपका? मीटर बटे में सेकंड का स्क्वायर आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर गुणे सेकंड की पावर -2। ये भी आपका मात्रक मिल गया, या ये भी आपका मात्रक मिल गया। ये मिला हमारा मात्रक। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर बटे में सेकंड का स्क्वायर करो या मीटर गुणे सेकंड की पावर -2 करो, दोनों बात बराबर है। ठीक है, क्या हो जाएगा? मीटर गुणे सेकंड की पावर माइनस। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। नेक्स्ट आते हैं। क्या निकाले थे हम लोग? ए बराबर वी माइनस यू बटे में टी। अगर टी को हम इधर लेके आएंगे तो टी भाग में क्या क्या हो जाएगा? गुणा में क्या हो जाएगा? ए टी बराबर वी माइनस यू। माइनस यू को आप इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा? ये u प्लस ए टी बराबर v। ये हो जाएगा v बराबर, इसको ऐसा लिख सकते हो, u प्लस ए टी। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। क्या आपका? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। याद करना, डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। आप लोग डायरेक्टली याद करना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? v बराबर u प्लस ए टी है। ओके, सेकंड क्या है आपका? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकंड क्या है आपका? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें s क्या है? इसमें s या तो डिस्टेंस कर लो या तो डिस्प्लेसमेंट कर लो। u क्या है? u आपका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक गति है। टी समय, हाफ ए क्या है आपका? ए आपका त्वरण है टी समय। इसमें देखो v क्या है आपका? v आपका फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, 2as, s क्या है आपकी? दूरी या विस्थापन। तो ये आपके 3 लॉज ऑफ मोशन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। और आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ख़त्म इसलिए करते हैं क्योंकि जस्ट इंट्रो था, ये बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूँ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि आपके साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए। साइंस में जितना ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उतने ज़्यादा आपको मजा आने वाला है। साइंस आपका सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है।
और ये जो पूरा फिजिक्स का जितना भी पार्ट है, मंडे या ट्यूसडे तक मैं पूरा कंप्लीट करा दूँगा। उसके बाद हम लोग इस पे एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। जैसे ही एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, आपके अंदर परफेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगी। और फिर से मैं अपने बात को दोहराना चाहता हूँ कि साइंस को आप रट नहीं सकते हो, साइंस को आपको समझना है। यही छोटी-छोटी चीज़ें समझना जो मैं आपको समझाया, आप अगर इतना समझ गए, तो मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करा दूँगा, इतना आपके मॉक टेस्ट ले लूँगा मैं, आपको साइंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं कल।